हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज फिर से हाजिर हैं एक इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम के साथ। वो जो है x पावर 6 माइनस एक्स पावर 3 इज इक्वल टू 2। इसमें यह x अननोन है, x की कीमत फाइंड आउट कर लेते हैं कि x की क्या कीमत है। चलिए स्टार्ट कर लेता हूँ। देखो x पावर 6 है तो 6 की जगह लिख लेता हूँ x पावर 3 होल पावर 2 माइनस एक्स पावर 3 और ये इस प्रस्तुत करके नेगेटिव 2 बन जाएगा इज इक्वल टू 0। अब ये x पावर 3 जो है इनको मैं लेट कर लेता हूँ। लेट x पावर 3 इज इक्वल टू वाई। तो इनकी जगह y लगाते हैं तो ये हो जाएगा y, इनकी जगह ऊपर स्क्वायर भी है माइनस एक्स पावर 3 की जगह y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके हैं और ये इक्वेशन सॉल्व होगी बाय फैक्टराइजेशन मेथड। तो फैक्टराइजेशन का तरीकाकार यह है कि यहाँ पर -2 कांस्टेंट है और यहाँ पर कोफिशिएंट 1 है, तो इनको मल्टीप्लाई करना होता है तो इनसे आता है -2। अब इन नंबर से हमारे पास ये बीच वाला -1 आना चाहिए। तो इन नंबर से आता है, कैसे आएगा? हम लिखेंगे -2 + 1 तो इनसे आता है -1। लेकिन वहां पर जो है -1y है तो यहाँ पर हम लिखेंगे -2y + 1y इज इक्वल टू -1y। तो ये -1y जो है यहाँ पर है तो इनकी जगह हमने ये लिखना है। चलिए अब ये लिख लेते हैं। देखो y स्क्वायर -2y + 1y और यहाँ पर -2 है इज इक्वल टू 0। अब इनसे अलग कॉमन लेता हूँ और इनसे अलग, तो यहाँ पर कॉमन हो जाएगा y, तो ये हो जाएगा y माइनस 2। यहाँ पर +1 कॉमन लेते हैं तो ये हो जाएगा y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो देखो इनको फिर से कॉमन लेते हैं, y माइनस 2 कॉमन तो फिर से रह जाएगा y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब देखो इन दोनों का प्रोडक्ट जो है वो 0 के इक्वल है, तो या तो y माइनस 2 0 के इक्वल होगा या y प्लस 1 जो है ये 0 के इक्वल होगा। तो -2 उस सब्स्टिट्यूट करके ये हो जाएगा y इज इक्वल टू +2 एंड y इज इक्वल टू -1। अब ये देखना है कि भाई हम लेट कर चुके हैं, जो कि आपको याद है, देख सकते हैं कि y इज इक्वल टू एक्स पावर क्यूब। अब y की जगह एक्स पावर क्यूब लिखना है। चलिए अब ये लिख लेते हैं। देखो y की जगह एक्स पावर 3 इज इक्वल टू 2, यहाँ पर y की जगह एक्स पावर 3 इज इक्वल टू -1। अब यहाँ पर मैं 3 खत्म कर लेता हूँ, तो कैसे खत्म होगा? इस साइड से पावर लेना होगा 1/3, फिर इस साइड से वही पावर लेना होगा 1/3, कैंसिल आउट जाएंगे तो x इज इक्वल टू ये हो जाएगा क्यूब रूट ऑफ 2। सही रहा हमारा फाइनल रिजल्ट। अब ये जो है इनको मैंने बराबर तरीके से सॉल्व करना है। अब देखो ये -1 जो है इनको इस साइड पर शूट कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा x पावर 3 + 1 इज इक्वल टू 0। अब इनको बराबर तरीके से सिंप्लीफाई करना होगा, तो एक स्टेप और x पावर 3 + 1 पावर 3 हम लिख सकते हैं इज इक्वल टू 0, क्योंकि 1 पावर 3 जो है वो भी 1 के इक्वल होता है। अब इनके लिए हमारे पास एक फार्मूला है a पावर 3 + b पावर 3 इक्वल होता है a + b इंटू में a स्क्वायर माइनस ab प्लस b का स्क्वायर। तो क्वेश्चन जो है इस फॉर्म में है, इस तरीके से इनको स्प्लिट करना होगा। चलिए अब देखते हैं।
देखो a प्लस बी मतलब क्या है कि x प्लस 1, एक टर्म ये हुआ। अब a स्क्वायर यानी x स्क्वायर माइनस ई बी यानी इन दोनों का प्रोडक्ट जो कि x बन जाएगा प्लस बी स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इसके बाद x प्लस 1 इंटू में एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। तो देखो इन दोनों का प्रोडक्ट 0 के इक्वल है, तो या तो x प्लस 1 जो है ये 0 के इक्वल होगा या फिर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 जो है ये 0 के इक्वल होगा। देखो पॉजिटिव 1 उस साइड शिफ्ट करके ये हो जाएगा x इज इक्वल टू नेगेटिव 1, तो इनको नाम देते हैं x2। तो यह रहा हमारा सेकेंड रिजल्ट। अब इनको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके हैं, पर ये इक्वेशन सॉल्व होगी बाई क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो सबसे पहले इस इक्वेशन को क्वाड्रेटिक की मेन इक्वेशन के साथ कंपेयर कर लेते हैं। देखो यहाँ पर एक्स स्क्वायर, यहाँ पर एक्स स्क्वायर, यहाँ पर कोफिशिएंट, तो ए हो जाएगा 1, यहाँ पर एक्स, यहाँ पर एक्स, बी हो जाएगा नेगेटिव 1, सी कांस्टेंट है जो कि 1 है। अब हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला है x इज इक्वल टू माइनस बी पॉजिटिव नेगेटिव स्क्वायर रूट बी का स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a। अब ये ए बी सी जो है इनको फार्मूले में पुट कर लेते हैं। तो देखो x इज इक्वल टू माइनस बी की वैल्यू है माइनस 1 पॉजिटिव नेगेटिव स्क्वायर रूट बी का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 4ac, तो a की वैल्यू 1 है और c की वैल्यू भी 1 है, डिवाइड बाई 2a, तो a की वैल्यू भी 1 है। ठीक हुआ। अब x इज इक्वल टू ये हो जाएगा पॉजिटिव 1 पॉजिटिव नेगेटिव माइनस 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1 और ये माइनस 4 डिवाइड बाई 2, तो 1 पॉजिटिव नेगेटिव स्क्वायर रूट ऑफ माइनस 3 डिवाइड बाई 2, तो x इज इक्वल टू 1 पॉजिटिव नेगेटिव स्क्वायर रूट 3 क्रॉस माइनस 1 डिवाइड बाई 2, so 1 पॉजिटिव नेगेटिव स्क्वायर रूट ऑफ 3 एंड स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव 1 डिवाइड बाई 2। तो ये याद रखना है कि स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव 1 अयोटा के इक्वल होता है। ठीक है, तो x इज इक्वल टू 1 पॉजिटिव नेगेटिव स्क्वायर रूट ऑफ 3 और इनकी जगह अयोटा हो जाएगा डिवाइड बाई 2। अब ये हमारे पास दो रिजल्ट हो गए हैं, एक पॉजिटिव के साथ लिखेंगे दूसरा नेगेटिव के साथ। तो देखो ये हमारे पास हो जाएगा x3 इज इक्वल टू 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 साथ में आयोटा भी डिवाइड बाई 2। अब लिख लेते हैं x4 इज इक्वल टू 1 माइनस के साथ स्क्वायर रूट ऑफ 3 साथ में आयोटा भी डिवाइड बाई 2। तो ये हो गए हमारे रिजल्ट्स x3 एंड x4। अब अगर इन रिजल्ट्स को हम वेरीफाई करना चाहें कि वाकई ये रिजल्ट ठीक है या गलत हो, तो यहाँ पर मेन प्रॉब्लम में कोई भी रिजल्ट पुट करके अगर ये 2 के इक्वल आता है तो ये रिजल्ट ठीक होंगे। चलिए अब इनका वेरिफिकेशन कर लेते हैं। देखो ये हो गए हमारे रिजल्ट्स x1 x2 x3 एंड x4। अब मैं वेरिफिकेशन कर लेता हूँ x2 इज इक्वल टू नेगेटिव 1। सो वेरिफिकेशन देखो x, तो x की जगह नेगेटिव 1 पावर में 6 है माइनस है x, तो x की जगह नेगेटिव 1 पावर में 3 इक्वल टू 2। सो ये याद रखना है -1 पावर इवन नंबर हो तो ये हमेशा पॉजिटिव 1 होगा माइनस है।
और ये -1 के ऊपर ऑड नंबर हो, ये तो हमेशा -1 के ऊपर होता है, इज इक्वल टू 2, तो ये 1 प्लस 1 हो जाएगा इज इक्वल टू 2, सो 2 इज इक्वल टू 2। तो देखो ये आपस में सेम आ गए, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये रिजल्ट जो है x2 इज इक्वल टू -1, रिजल्ट 100%। ठीक है, अब इन रिजल्ट्स में से आप कोई भी रिजल्ट ट्राई करके जरूर कमेंट कीजिएगा कि ये रिजल्ट भी ठीक है या गलत हो। ये था हमारा प्रॉब्लम। अगर चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।